सखियों, ये पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल वालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह ये पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद के चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 1834 से लिया गया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूर्यवत अर्थात घास को बचाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह ये घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने की बुलाए कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। हम सब कहाँ बैठे हैं? गोवर्धन में। गोवर्धन की तो गोवर्धन की बहुत महिमा बताई गई है शास्त्रों में। ये भी बताया गया है गर्ग संहिता में कि आप केदारनाथ में 5000 वर्ष बिताते हैं, वो यहाँ पर एक क्षण बिताने के बराबर है। यानी एक क्षण में गोवर्धन बिता ले तो केदारनाथ का 5000 वर्ष का लाभ मिल जाता है। और आप 2 दिन बिता रहे, सोच के देखिए कितना लाभ मिलता है। और इसके अलावा बहुत सारी महिमा बताई गई है। और ये बताया है वराह पुराण में, क्या बता रहे हैं? मथुरा के पश्चिम दिशा में, मथुरा के पश्चिम दिशा में 2 योजन की दूरी में गोवर्धन है। मथुरा से कितना दूर है? 2 योजन, यानी कि 16 मील मथुरा से दूर है गोवर्धन। उच्च स्थान, सबसे ऊंचा स्थान गोवर्धन। वैकुंठाद जनितो वराह मधुपुरी तत्रापि नाथोत्सवा वृंदारण्य उदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः। तो वैकुंठ से ऊपर क्या है? मथुरा। और मथुरा से ऊपर क्या है? वृंदावन। वृंदावन से ऊपर क्या है? गोवर्धन। और उससे ऊपर क्या है? गोवर्धन नहीं, राधा कुंड। राधा कुंड यहाँ पे गोकुलपते प्रेमामृत आप्लावनात् कुर्यादस्य विराजितो विवेकिनः। स्वामी लिखा है। तो गोवर्धन का इतना ऊंचा स्थान है। क्यों गोवर्धन का ऊंचा स्थान है? क्योंकि ईश्वर गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से उसको धारण किया, बाएं हाथ की छोटी ऊपर। तो क्या बता रहे? एनीवन हु परफॉर्म्स इट्स परिक्रमा, अगर कोई भी गिरिराज की परिक्रमा करता है, will never have to take birth in this world again. दोबारा संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप गिरिराज की परिक्रमा करेंगे तो गिरिराज की परिक्रमा वैसे तो ओरिजिनली बहुत लंबा था, लेकिन कलयुग का प्रभाव कह लीजिए या गिरिराज की कृपा कह लीजिए कि परिक्रमा छोटी हो गई। लेकिन बताते हैं कितना उसका लंबाई कितनी थी पहले गिरिराज की? 64 मील लंबाई। ऊंचाई कितनी थी जानते हैं? 25 किलोमीटर।
माउंट एवरेस्ट तो 9 किलोमीटर है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक। एक गिरनार की ऊंचाई सतयुग में कितनी थी? 16 मील यानी कि 25 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी थी? 40 मील यानी कि 5 योजन चौड़ा गिरिराज। इतने बड़े गिरिराज, और ऐसे गिरिराज को भगवान को शोक बाएं हाथ में छोटे बस केवल 7 वर्ष की उम्र में। वैसे एग्जैक्ट उम्र बताई गई है श्रील जी गोस्वामी के द्वारा 7 साल 2 महीने 10 दिन के थे। उससे 2 महीने पहले 7 साल के हो चुके थे। 7 वर्ष 2 महीने 10 दिन के थे जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया बाएं हाथ के छोटे से। सोच के देखिए। और वो कथा कैसी है? एक बार भगवान के धाम में, गोलोक धाम में, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को कहा कि हमें पृथ्वी पे जाना है, वहां लीलाएं करनी है, आप भी चलिए। तो राधा रानी ने कहा नहीं, हम तभी जाएंगे जब गिरिराज जी आएंगे, यमुना जी भी होंगे। गिरिराज जी जब आएंगे, यमुना जी पहुंचेंगे, गोवर्धन जब हम पहुंचेंगे तभी हम आएंगे। भगवान कृष्ण का उसकी चिंता मत करो, वो पहुंच चुके हैं। इससे पहले का एक घर से पहले की घटना है। कई वर्ष पहले शाल्मली द्वीप में गिरिराज जी विराजमान। गिरिराज जी गोलोक वृंदावन से जब यहाँ इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए तो शाल्मली द्वीप में सबसे पहले प्रकट हुए। नंद द्रोणाचल के पुत्र थे गोवर्धन। काशी में एक मुनि थे जिनका नाम था पुलस्त मुनि, और वहां कोई ऊंचा पर्वत नहीं था जिसके ऊपर जाकर बैठ के तपस्या कर सके, साथ में भजन कर सके। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ऊंचा पर्वत लाऊंगा जहां पर कोई आके मुझे तंग नहीं करे, उसके ऊपर चढ़कर मैं बैठकर आराम से अपना साधन भजन करूं। तो पुलस्त मुनि जो है वो नंद द्रोणाचल के पास पहुंचे शाल्मली द्वीप में। नंद द्रोणाचल से कहे कि हमें आपके पुत्र की आवश्यकता है, गोवर्धन को मैं ले जाना चाहता हूं। इससे पहले कि उनके पिता द्रोणाचल मना कर देते, गोवर्धन गिरिराज ने स्वयं ही बोल दिया मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि उनको डर क्या था, पुलस्त मुनि को अगर मना कर देंगे उनके पिता तो पुलस्त मुनि कहीं शाप ना दे। ठीक, तो वो चल पड़े साथ में। उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि एक शब्द में आपके साथ है, अगर आपने रास्ते में मुझे कहीं रख दिया काशी जाने पहुंचने से पहले तो मैं फिर हिलूंगा नहीं। ब्रज में जब पहुंचे, अब योग शक्ति से भगवान और गिरिराज जी को उठा तो लिया उन्होंने। कई बार बोलते हैं कि पुलिस मुनि ने जो उठाए थे गिरिराज जी, तो कौन सी विशेषता है कि भगवान कृष्ण ने उठाया? पहली बात है भगवान कृष्ण 7 दिन 7 रात के लिए उठाया। दूसरी बात क्या है, पुलिस मुनि को जब शौच का समय आया तो गिरिराज को नीचे रखना पड़ा, स्नान के लिए जाना पड़ा, शौच इत्यादि के लिए जाना पड़ा, उनको अपना संध्या करना था, संध्या वंदन करना था, ध्यान इत्यादि लगाना था, इसलिए गिरिराज को नीचे रखना पड़ा। भगवान कृष्ण को शौच के लिए जाना नहीं पड़ा, उठाए रखे 7 दिन। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और जो रखा उन्होंने तो वो स्थान कौन सा था? यही जहां पर है। तो ये वो स्नान करने चले गए, शौच के लिए चले गए। वापस जब आए, चलिए हम फिर चलते हैं। गिरिराज जी नो, मैंने आपको कहा था कि अगर आप रखेंगे मुझे कहीं काशी पहुंचने से पहले तो मैं हिलूंगा नहीं। अब मैं यहाँ से नहीं, और गिरिराज जी चाहते थे ब्रज में आना, वो तो पुलिस मुनि को एक माध्यम बना दिया उन्होंने ब्रज में आने के। ये पहले सी व्यवस्था थी। पुलिस मुनि को बड़ा क्रोध आ गया। पुलिस मुनि ने शाप दे दिया गिरिराज जी को कि एक तिल के बराबर, मस्टर्ड सीड के बराबर, एक सीड के बराबर आपका जो आकार है वो कम होता है, ऊंचाई कम होती है। ऊंचाई आपका होगी कहाँ पे? देखिए 25 किलोमीटर ऊंचा गिरिराज, अब देखिए 90 फुट मैक्सिमम है।
अलीगढ़ के इलाके में 90 फीट मैक्सिमम है। और वो भी धीरे धीरे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ब्रह्म पुराण में जैसे दिया है कि धीरे धीरे क्या होगा, सब लुप्त हो जाएगा। जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं होगी, और रथ यात्रा ऑलरेडी बन हुई नहीं, देख लीजिए कहाँ हो गई जगन्नाथ की रथ यात्रा। तो कली का प्रभाव शुरू हो गया। रथ यात्रा जितनी होगी थी पहले, हर 2 दिन में रथ यात्रा नहीं करनी होती, अब रथ यात्रा होगी नहीं। और दूसरा तुलसी की यात्रा प्रकट हो जाएगी, गिरिराज जी यात्रा प्रकट हो जाएंगे 10,000 साल के बाद, यमुना जी यात्रा प्रकट हो जाएगी, गंगा जी यात्रा प्रकट हो जाएगी, धीरे धीरे सब प्रकट हो जाएगा। और तब जो है कली अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा। समझ रहे आप? तो गोवर्धन प्रकट होने जा रहे हैं। ये बताया जाता है कि अप्रकट होने का एक कारण ये भी है कि उनको भगवान श्री कृष्ण से विरह हो रहा है। उस विरह के कारण जो है उनका आकार घटता जा रहा है, यहाँ अप्रकट हो रहे हैं और धाम में प्रकट होते जा रहे हैं, जो भी है। तो इस तरह से गिरिराज जी जो है उनका आविर्भाव हुआ, कहाँ पर आविर्भाव हुआ है? इस ब्रज में हुआ है। तो इसलिए हम जानते हैं किस तरह से इंद्र का मान भंग करके भगवान श्री कृष्ण ने जो है इंद्र का मान भंग करने हेतु गिरिराज जी को धारा। एक वंशी भट्ट एक ब्रजवासी मिले थे, उन्होंने कहा कि वास्तव में भगवान कृष्ण ने तो इंद्र को धन्यवाद दिया, भगवान कृष्ण ने इंद्र को धन्यवाद दिया कि 7 दिन 7 रात मौका मिल गया ब्रजवासियों के साथ एक साथ खड़े होने का। कहा गोपियां, कहा राधा रानी एक साथ कोई 7 दिन 7 रात सब है उसमें। नंद महाराज भी है, माता यशोदा भी है, ब्रज की सारी गोपियां भी हैं, ब्रज के सारे परिकर जितने सखा हैं, जितने मित्र हैं, जितने गाय हैं, बछड़े हैं, सब पहुंच गए गिरिराज जी। गिरिराज जी को धारण किया। प्रथमा के दिन जो है गिरिराज जी के ऊपर बरसात कर दी, वृंदावन में बरसात कर दी इंद्र ने। और तृतीया के दिन, द्वितीया के दिन बताते विश्राम घाट में गए स्नान करने ब्रजवासी, और तृतीया के दिन इंद्र क्रोधित होकर उसने क्या किया? प्रथमा के दिन गोवर्धन पूजा हुआ, द्वितीया के दिन विश्राम घाट में स्नान करने गए, और तृतीया के दिन भगवान कृष्ण गिरिराज जी को धारण किया। और बरसात शुरू हो गई, बड़ी भयानक, एक एक बूंद एक एक खंबे के बराबर सांवर तक बादल बुला लिए इन्होंने। नीले नीले बादल जो प्रलय के समय बुलाए जाते हैं वो बादल बुलाते, एक एक बूंद एक खंबे के बराबर होता है। सोच के देखिए आप कितनी तेज बरसात हुई होगी। और भगवान कृष्ण ने रक्षा की, घर से अपने घर से तेजी से भागे गिरिराज जी के ऊपर, और गिरिराज जी को माया हाथ से उठा दिया। भगवान की शक्ति, अचिंत शक्ति। और भगवान ने क्या किया? चक्र को छोड़ दिया गिरिराज जी को। सुदर्शन चक्र के गर्मी से गिरिराज जी के ऊपर एक भी बूंद पानी नहीं पड़ रहा। सुदर्शन चक्र का हीट इतना है कि गिरिराज जी के ऊपर एक बूंद नहीं पड़ रहा था। वज्र का प्रहार नहीं पड़ रहा था, वज्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा था, और सुदर्शन के कारण जो है वर्षा की एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। और इस तरह से ब्रजवासी पूर्ण रूप से सुरक्षित थे। क्या बताया उन्होंने कहा कि इंद्र को भगवान ने धन्यवाद दिया कि 7 रात 7 दिन एक साथ रहने का मौका दिया, और परिकरों को, भक्तों को भगवान कृष्ण के सुंदर मुखार बिंद का दर्शन करने का मौका लगा। लेकिन ब्रह्मा जी से बहुत दुखी थे भगवान। ब्रह्मा जी ने क्या किया? बछड़ों और ग्वालों को कृष्ण से अलग किया। तो अलग करने का सिस्टम अच्छा नहीं लगा भगवान को। इंद्र को धन्यवाद दिया, मिलकर एक साथ ब्रह्मा जी से विजित हो गए। भगवान ने कहा ये भैया आपने अच्छा नहीं किया, हमारे ही बछड़े ग्वालों को उठा दिया आपने। एक तो व्योमासुर था जो बछड़ों को उठा कर मित्रों को, सखाओं को उठा के ले गया, और आप ही से पड़ गए। ब्रह्मा जी मोहित होकर थे भगवान कृष्ण की भोजन लीला हुई। आगासुर का वध करने के बाद जब भोजन लीला चल रही थी, तो भोजन लीला में क्या देखा कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों का, अपने सखाओं का जूता खा रहे। ये कैसे भगवान? हम तो यहाँ ब्रह्मलोक में महापुरुष की पूजा करते हैं, और वैदिक मंत्रों के द्वारा अनेक ऋषि मुनि, हजारों ऋषि मुनि एकत्रित होकर यज्ञ करते हैं,
पूजा उपासना स्तुति हो रही है, तो ये क्या, ये ग्वाला कैसे भगवान हो सकता है? ये तो अपने ही मित्रों का झूठा खाना है। तो परखना चाहा ब्रह्मा जी ने, मोहित हो गए भगवान की लीला को देखकर, और सखाओं और बछड़ों को उन्होंने क्या किया, चुरा लिया। तो अनेक लीला हुई है, और इन सब लीलाओं का अगर हम लोग आनंद लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवत का अध्ययन। कार्तिक के महीने में बताया गया है, अगर आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवत के श्लोक को पढ़ते हैं, तो 18 पुराणों का अध्ययन करने का आपको लाभ मिलेगा। 18 पुराण कहाँ हो गया? तो श्रीमद् भागवत जो ऐसा ग्रंथ है, अगर कई श्लोक पढ़ो तो 18 पुराणों का अध्ययन करने का लाभ मिल जाएगा। या तो भागवत का 10वां स्कंद पढ़िए, या फिर आप इस महीने पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है उसे पढ़िए। बहुत सुंदर कृष्ण प्रभुपाद जी ने लिखा है। प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने अनेक बार इस पुस्तक को पढ़ा। एक अखिलतर प्रभु है प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने इस पुस्तक को 84 बार पढ़ा, 84 टाइम्स। अब बोलेंगे कि तो संभव नहीं, संभव नहीं। 3 महीने में कृष्ण बुक पूरी हो जाएगी अगर रोज एक अध्याय पढ़ो। 90 अध्याय है, 3 महीने में पूरा हो जाएगा। 1 साल में 4 बार पढ़ोगे, 10 साल में कितनी बार पढ़ोगे? 40 बार, और 20 साल में 80 बार, 20 साल में 40 साल में 160 बार। और अगर 160 बार किसी ने पढ़ेगा एक पुस्तक को, आप हैरान हो जाओगे। हमारे जो पुराने स्वामी महाराज है, उनको कृष्णा बुक का एक शब्द याद है। वहां बता देंगे इस चैप्टर में पेज नंबर में क्या किया, वो पूरा पूरा प्रॉपर जो लिखा है सुना देगा। इतनी शास्त्र है। उन्होंने खुद भगवद गीता 130 दफा पढ़ी, 130 टाइम्स। शिवराम महाराज ने चैतन्य चरितामृत 25 बार पढ़ लिए। तो इतना जाएगा अंदर, वही बात निकलेगी। आपके मुख से केवल कृष्ण के बारे में ही बोलना निकलेगा, और तो निकलेगा ही। तो इसलिए श्रवण की तरह बात है। जैसे रुक्मिणी जी जब वो कौंडल में पूर्व में थी, तो ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में सुना, और सुनकर उनका प्रेम का आकर्षण जागृत हो गया कृष्ण। तो भले ही भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन श्रवण के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु साधु शास्त्रों के माध्यम से भगवान को दिखा नहीं सकता। लीला का श्रवण, कथा का श्रवण का काम है। तो हम आपको एक संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं भगवान कृष्ण ने कौन सी उम्र में क्या किया। अभी हमने सुनाया भी था, बहुत सुंदर वर्णन किया है श्री जीव गोस्वामी ने लघु वैष्णव में रोशनी में भागवत का दर्शन करके वो टीका होगी 45वां अध्याय और 3रे श्लोक की टीका में श्री जीव गोस्वामी ने संक्षिप्त वर्णन किया है कि भगवान ने कौन से उम्र में कौन सी लीला की। सुनेंगे ध्यान से। जब भगवान कृष्ण जो है वो 11 वर्षों के लिए वृंदावन में रहे, और सबसे बड़ी बात है 11 वर्षों में भगवान कृष्ण ने कोई भी शस्त्र नहीं उठाया, बिना अस्त्र शस्त्र के असुरों और राक्षसों को मार दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं लंच टाइम से पहले 2 या 3 असुरों को मार ही लेते थे। उनका रोज का ये होता था खेल, सखाओं को लगता था ये खेल खेला गया, और जाके घर में बता देते माता यशोदा को, जानते हो भैया क्या हुआ, आपका ये कन्हैया है उसने मारा उस राक्षस को। उनको विश्वास नहीं होता था इतना बड़ा राक्षस कैसे मार देंगे। तो रोज जो है घटना होती थी, 2-3 राक्षसों को रोज मारना। तो सोचो 11 वर्ष में कितने राक्षस होते बताइए, एक साल में कितने राक्षस होते? हाँ 365 कितना हो गया उस तरह से 11 वर्ष में लगभग 8000 साल लगे। ठीक है, 8000 असुरों को मारने। लेकिन इस भागवत में कुछ चुनिंदा असुरों राक्षसों का नाम बताया गया है।
तो सुनिए, गोकुल की बात। सबसे पहले तो गोकुल में सबसे पहले पूतना है। सामान्य रूप से हम सुनते हैं कि पूतना तब भगवान कृष्ण छठे में किया, लेकिन भगवान जी कृष्ण उसमें लिखते 3 महीने के उस समय 3 महीने की उम्र में भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया। 1 वर्ष की उम्र में भगवान कृष्ण ने तृणावध का वध किया। 1 वर्ष। जब 3 वर्ष और 4 साल के थे, 3 वर्ष की उम्र में दामोदर लीला संपन्न हुई, नल को मणिग्रीव का उद्धार किया। 3 महीने 3 साल 4 महीने नंद महाराज ने फैसला किया कि अब हम यहाँ गोकुल में नहीं रुकेंगे, यहाँ हमेशा खतरा बना रहता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो गोकुल से कहा गया सबसे पहले नंदगांव नहीं। फिर जी गोस्वामी लिखते हैं कि गोकुल से गए सबसे पहले छठीकरा से डीग, और डीग से काम्यवन से नंद। तो ऐसा क्यों दे रहे हैं? तो नंद महाराज सबसे पहले छठीकरा में रुके और डीग से काम्यवन गए, और ये बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब उस समय 6 वर्ष के थे तो नंद महाराज नंदगांव गए। नंदगांव के बाद कितने उम्र के थे, कितने वर्ष के थे कृष्ण? 6 वर्ष। और कृष्ण जब 3 साल 4 महीने के थे तब गोकुल छोड़ा था छठीकरा में। और उसके बाद इस तरह से कुमार लीला लगभग पूरी संपन्न हुई, और छठीकरा में उन्होंने अपनी पौगंड लीला की, बछड़ों को चलाने के लिए ले जाने से। और इसके बाद 5वें वर्ष का जन्म उत्सव मनाया भगवान श्री कृष्ण ने छठीकरा में। कब मनाया? छठीकरा। और उसके बाद छठीकरा छोड़ के कुछ स्थानों में गए, जैसे डीग, काम्यवन, जैसे मैंने बताया। फिर नंदगांव पहुंचे, और भगवान श्री कृष्ण जब 6 वर्ष और 8 महीने के थे तो नंद महाराज के साथ नंदगांव पहुंचे। नंद पर्वत के ऊपर रहेंगे, उनको लगा पर्वत के ऊपर सबसे सुरक्षित स्थान है, हमें यहाँ पे घर बनाना चाहिए। तो उसमें 6 वर्ष 8 महीने के थे, और 10वें वर्ष 7 महीना यानी कि लगभग 11 साल की उम्र में कृष्ण बलराम जी को अक्रूर जी लेकर गए। कहाँ लेकर गए? मथुरा लेकर गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार, भागवत का 10वां स्कंद 26वां अध्याय 14 श्लोक, उसमें स्पष्ट लिखा है भगवान कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया जब 7 वर्ष। श्री जी गोस्वामी और स्पेसिफिकली लिख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उस समय वास्तव में उनकी उम्र हो चुकी थी 7 वर्ष 2 महीने 10 दिन। उससे 2 महीने पहले यानी कि कार्तिक से 2 महीने पहले उनकी उम्र हो गई थी 7 साल। तो कार्तिक के 2 महीने के बाद, कार्तिक के महीने में क्षमा करें, कार्तिक के महीने में उनकी उम्र हो गई थी 7 साल 2 महीने 10 दिन। तो कार्तिक से 2 महीने पहले उनकी उम्र 7 साल की हो चुकी। भाद्र मास में 8वें चंद्र दिवस के दिन भगवान कृष्ण उम्र 7 साल की हो गई थी, और लगभग 2 महीने के बाद 2 महीने 10 दिन के बाद भगवान कृष्ण गिरिराज जी को धारण किया। तो इस प्रकार तो एक और तरह हमने बताया कि 1 साल की उम्र में किया। दामोदर लीला जो है लगभग 3 वर्ष में हुई, और उसके बाद 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष 4 महीने के बाद जब छठीकरा में चले गए तो वहाँ बछड़ों को चलाना शुरू किया। बछड़ों को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया उनको, और उस समय उन्होंने वत्सासुर का वध किया। कंस ने भेजा था एक राक्षस जो बछड़े के रूप में आया था और बछड़ों के नीचे में गया था। तो कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया था उस समय बकासुर का वध किया था, और व्योमासुर का वध किया था। बकासुर कैसे वध किया? ये बक के रूप में आया। बक बन जाते हैं बगुला, और बहुत बड़ा बगुला, बहुत ऊंचा विशाल। यमुना जी के पास तो सखाओं ने कहा कृष्ण से, अरे ये बगुला जो है साधारण नहीं लगता है, इतना बड़ा लग रहा है, दिखने में विशाल लग रहा है, क्या विशेषता है इसमें? कौन है ये? तो कोई राक्षस लगता है। तो भगवान कृष्ण के नजदीक देखने के लिए कृष्ण जब गए तो उस बगुले ने, बक ने क्या किया? कृष्ण को निगल लिया, अंदर ले लिया पूरा। तो सफा को कुछ दिलाने लगे, कन्हैया कन्हैया कृष्ण क्या हो गया? ये बका निकल लिया है। सब बेचारे रोने लगे, दुखी हो। और जब भीतर गए तो कृष्ण कैसे हो गए? लाइक रेड हॉट आयरन, गरम गरम जैसे लोहा, एकदम कड़वे
प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद कॉर्पोरेट में लिख रहे तात्पर्य में, Krishna's transcendental body is sweet like sugar candy. तो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो कैसा मीठा है, मिश्री जैसा, लाइक शुगर कैंडी। लेकिन राक्षसों के लिए कैसा है वो, बिटर, एकदम कड़वा, रेड हॉट आयन। तो जैसे अगर निकला उसको सहा नहीं गया और बकासुर ने क्या कर दिया, कृष्ण को बाहर उगल दिया, वॉमिट कर दिया। तो कृष्ण बाहर आएंगे, बाहर जब आए आप उसने कहा कि चलो भैया तुम्हारा आखिर गिर गई, चोंच पकड़ी, ऊपर वाली चोंच और नीचे वाली चोंच ऐसे पकड़ा और फाड़ डाला 2 सेकंड हो गया बकासुर का वत्सासुर, बकासुर, और उसके बाद इस तरह से एक व्योमासुर जो पशुओं को चुरा के ले गया और गुफा में रख दिया, जाके उसने लॉक कर दिया, और फिर भगवान कृष्ण व्योमासुर का भी वध किया। शरद ऋतु में बताते हैं ब्रह्मा जी के जब 5 वर्ष के हो गए थे भगवान कृष्ण, शरद ऋतु में ही ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया था, ग्वालों को चुराया, बछड़ों और ग्वालों को चुराया। जब भगवान कृष्ण ने देखा, अरे ये क्या है, अभी तो मैं भोजन लीला कर रहा था, ये अचानक बछड़े कहाँ गए, ग्वाले कहाँ गए, दाएं बाएं देखा तो कृष्ण सोचा, कृष्ण तो बस 1 सेकंड में बदल जाता है, इसने उठाया, अच्छा है ये ब्रह्मा जी की करतूत है, ब्रह्मा जी को क्या हो गया है, वो क्यों उठा के ले गए हैं, मेरे लीला से मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी को तुम चिंता करो, मैं अपना विस्तार खुद ही कर लेता हूँ। कृष्ण अपना विस्तार कर लिया बछड़ों और ग्वालों के रूप में, हूबहू वैसे ही वस्त्र, वैसे ही हाव भाव, वैसे ही बोलचाल, वैसे ही ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, और वैसे ही बोलचाल, वैसे ही शब्द, वैसे ही वाणी, हर प्रकार से, हर दृष्टि से बिल्कुल एज इट डुप्लीकेट हम शक्ल। और ये सारे शक्ल है, ये जितने बछड़े हैं, बछड़ों का मतलब ये बछड़े जब घर गए अपने अपने गैया निकाल गए, भैया निकाल गए, तो गायों का प्रेम अपने बछड़ों से पहले से ही अधिक हो गया, वास्तव में प्रेम बढ़ पड़ा और पहले से भी दूध देने लगी। और माताएं जितनी भी गोपियां यानी माताएं थी, उन्होंने देखा ग्वालों को, जो वास्तव में उनके पुत्र नहीं थे, कौन थे, श्री कृष्ण ही थे ग्वाले के रूप में, उन सबका प्रेम अपने बच्चों के लिए पहले से कहीं अधिक हो गया, सब बहुत प्रेम कर रहे। तो एक तरीके से भगवान कृष्ण ने ब्रज के सभी गोपियों को वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करने का मौका दिया, जिस तरह से उन्होंने माता यशोदा को दिया। और उस वर्ष गर्गाचार्य ने घोषणा की, गर्गाचार्य ने कहा ये वर्ष बड़ा शुभ है, ये वर्ष बड़ा शुभ है, अच्छा होगा कि आप अपनी कन्याओं का विवाह कर लें, ये वर्ष बड़ा शुभ है। गर्गाचार्य ने अनाउंसमेंट कर दिया, तो फिर सबने जो है अपनी कन्याओं के लिए पुरुष ढूंढना शुरू किया, और जितने पुरुष थे वो सब कौन थे, सब कृष्ण ही थे। तो कई बार कहते हैं कि भाई कृष्ण ने विवाह कहाँ हुआ, राधारानी के साथ, तो ये वो वर्ष था कृष्ण का विवाह केवल गोपियों राधारानी से हुआ, केवल ब्रज की सारी गोपियों से विवाह, क्योंकि उतना ही विस्तार किया था कृष्ण, उतना ही सखा के रूप में। तो फिर बस उसके बाद फिर 1 वर्ष लगभग बीत गया था, वापस आए और ब्रह्मा जी जो है उन्होंने सोचा, अरे मैं देखता हूँ कि कृष्ण क्या करते हैं। तो कृष्ण को जब देखने के लिए आए लगभग 1 वर्ष के बाद, और देखा कि कृष्ण भी अपने सखा बछड़ों के साथ, अरे ये क्या हुआ, मैं बछड़ों को सखा को चुरा के ले गया था, गुफा में जाकर रखा था मैंने, और यहाँ पर भी वो है, ये कैसे संभव है। ब्रह्मा जी बिल्डर हो गए, वापस जाके देखा उन्होंने जहाँ को छुपा के रखा था सखाओं को बछड़ों को, वहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, कंफ्यूज हो गए। उनको लगा अरे बाप रे बाप, ये तो लगता है हमारे ठाकुर जी हैं। और उसने भगवान से क्या किया, जिन रूपों में सखाओं के रूप में या बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया था, वो सारे के सारे क्या बन गए, चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी हल्के भंगे रह गए, चारों तरफ भगवान
चुपचाप खड़े हो देख रहे सुन रहे बस। ब्रह्मा जी को इशारा किया भगवान उसने बोला नहीं, अब और गिला में बेटे मत डालो, वापस जाओ। तो ब्रह्मा जी समझ गए, संकेत मिल गया। भागवत का जो दसम स्कंद है उसका 14वां अध्याय उसमें ब्रह्मा की स्तुति है। इसके बाद इस लीला के बाद उस प्रार्थना को बोलने के बाद ब्रह्मा जी वापस कहाँ चले गए? सत्यलोक। तो इस तरह जो है ये लीला हुई थी शरद ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में जब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे उन्होंने कालिया का दमन किया। कालिया जो यमुना जी में जहर फैला रहा था और पंछी जो उड़ते थे यमुना जी के ऊपर, वो जहर के प्रभाव से नीचे आकर गिर रहे थे, सब मूर्छित हो रहे थे, प्राण त्याग रहे थे। और गाय जो आती थी पानी पीते थे वो भी मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण देखा ये भूख कर रहा है, ये यमुना जी का जल पीकर सब लोग प्राण क्यों त्याग रहे हैं? बताया कि हाँ तो बहुत बड़ा सर्प है, उसका नाम है कालिया, उसी के कारण सब डरे हुए हैं। कृष्ण का चिंता ना करो, हम किस लिए हैं। कृष्ण ने यमुना जी में छलांग मार दी और यमुना जी के भीतर चले गए। तो माता यशोदा महाराज सुब्रह्मण्य में पहुंचे हुए थे और वो सब भयानक उसका स्वागत कर रहे थे, वात्सल्य प्रेम के साथ जोड़ उसका स्वागत कर रहे थे। और माता यशोदा महाराज सब मूर्छित हो गए लेकर कृष्ण भीतर चले गए और कालिया ने कहा मेरे कृष्ण को जो है जकड़ लिया है चारों तरफ से, अब पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं आता। लेकिन अंदर युद्ध चल रहा था कृष्ण का कालिया के साथ, और युद्ध करते करते कालिया को इतना मारा और उसके बाद कालिया को पूरा नियंत्रित कर लिया मार मार के। और कालिया के फलों के बच गए कृष्ण, और कालिया के फलों के बच कर गए कृष्ण नृत्य करने लगे। कभी एक फल से दूसरे फल, कभी दूसरे फल से तीसरे फल नृत्य करते जा रहे हैं। और कैसे कालिया के ऊपर छलांग मारते जानते हैं? वो एक कदम वृक्ष था वहाँ, वो कदम वृक्ष आज भी है, वहाँ वो कदम वृक्ष है। वो कदम वृक्ष के ऊपर चढ़े, कदम वृक्ष के ऊपर जब चढ़े, कमर को कसा उन्होंने, अपनी बांसुरी को जो है उन्होंने कमर बंद में एकदम से अटका दिया और उसके बाद तैयार हो गए, ऐसे ऐसे करने लगे, हाथ में हाथ मारने लगे और कदम वृक्ष के ऊपर धीरे 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 चढ़े, पेड़ की टहनी पर खड़े हुए और बस सीधा टाइट, जैसे हमारे गाँव में टाइट मारते थे वहाँ पर पीली बरसाना में पीली भोगर में गए थे, प्रिया जिसको कहते हैं, वहाँ ऊंचाई में मचान बना हुआ है और वहाँ से छलांग मारते हैं। कब से वो होगा 15-20 फुट। हमारे सत्यव्रत प्रभु एक दो बात लोग छलांग मारा, हमें तो देख के डर लग रहा, लेकिन नीचे पानी के अंदर फिर पानी से ऊपर भागते। तो इसी तरह भगवान उसी कदम वृक्ष के ऊपर चढ़े और वहां से छलांग मारी उन्होंने सीधा यमुना जी के भीतर। यमुना जी के अंदर चले गए तो माता यशोदा डर गई, नंद महाराज डर गए, वो सब आमूर्छित हो गए। और युद्ध चल रहा है, कालिया का दमन किया, कालिया के ऊपर चढ़कर नृत्य करने लगे और भगवान के जो चरण चिन्ह है अंकित हो गए कालिया के। तो इसलिए कालिया नाग की पत्नी आए, कालिया के सौभाग्य की चर्चा करने लगी। योगी मुनि ऋषि जो है तपस्या करके भी जिनको भगवान के चरणों का आश्रय नहीं मिल पाता है, आज ये कालिया ने ऐसे क्या मदद किया था, क्या तपस्या की थी कि कृष्ण के चरण चिन्ह जो है उसके फलों पर अंकित हो गए हैं। देखो तो सही कालिया का सौभाग्य। कृष्ण ने कहा और नागपति ने भी प्रार्थना की तो भगवान कृष्ण अंत में कालिया को क्षमा कर दिया। कहा ठीक है, अब यहाँ वृंदावन में मत रहना, गेट आउट, यहाँ से जाओ, तब मत करो यहाँ पर मेरे परिक्रमा। तो रमण द्वीप ब्रह्मा जी कहते हैं तात्पर्य में, जिसको फीजी आइलैंड्स कहते हैं आज के समय में, ब्रह्मा जी कहते हैं वहाँ देखिए फीजी आइलैंड्स कहते हैं भगवान कृष्ण का लिया। तो ये 5वें वर्ष की घटना है और 6ठे वर्ष में जो है उन्होंने गोचार लीला शुरू की। गोपाष्टमी के दिन, कार्तिक महीने में आएगा गोपाष्टमी, और फिर दिन बरसाना से राधा रानी भागी भागी आई
उन्होंने अपना लहंगा ऊंचा किया और पहली बार राधारानी के चरणों का दर्शन हुआ और राधारानी भागी भागे देखने के लिए कि कृष्ण अब गोचारण के लिए जाएंगे, गैया को गायों को लेकर जाएंगे, वनों में जाएंगे बलराम जी और सखाओं के साथ। तो ये देखने के लिए राधारानी बड़ी उत्सुक थी। और उसके बाद 7वें साल की शुरुआत में किशोर अवस्था में उन्होंने बलराम जी के साथ धेनु का असुर का वध किया और 7वें साल उसी 7वें साल ग्रीष्म ऋतु में बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया। तो जी गोस्वामी सारा बता रहे कौन से उन्होंने कौन से राक्षस को वध किया, इतना डिटेल है बात के पास इन आचार्यों के बाद पता नहीं लगता, देखते हो लीला में लगता है सीधा, उम्र का भी पता सब पता है। अश्विन मास में 8वें वर्ष में पहले तो वंशी वेणु बजाना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब फुल स्केल में बजाना शुरू कर दिया 8वें वर्ष के थे जब अश्विन मास में भगवान कृष्ण वेणु बजाना शुरू किया। और 11वें वर्ष में कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा में प्रवेश किए। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। ये 11वां दिन था, चैत्र मास का 11वां दिन। 11वां दिन उस दिन जो है चैत्र मास पूर्णिमा के दिन अरिष्टासुर का वध किया। तो राधाकुंड का वास्तव में जो प्रकट हुआ 5 लाख वर्ष पहले वो था चैत्र मास। चैत्र मास मतलब मार्च का महीना, पूर्णिमा का दिन था, 11वां दिन था वो। और उस दिन जो है भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था, जिससे राधाकुंड का प्रकट हुआ। 12वें दिन जो है केसी का दमन किया। केसी राक्षस जो घोड़े के ऊपर आया था केसी घाट, तो केसी का वध किया भगवान कृष्ण 12वें दिन। 13वें दिन अक्रूर जी कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर गए चैत्र मास। और चैत्र मास के 14वें दिन 14th डे को कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने बलराम जी वहाँ पे सबसे पहले मंदिर किया रंगशाला में और उसके बाद कृष्ण ने कल इसका वध किया चैत्र मास की चतुर्दशी। तो ये पूरा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। और ये बताया जा रहा है कि 12वें दिन जब 8वें वर्ष के थे 12th डे नंद महाराज ने गलत समय में स्नान कर दिया था। उस समय वरुण देवता ने क्या किया, नंद महाराज को लेकर चले गए थे जल्दी भी, तो वहां से वरुण देवता से छुड़ा कर लाए थे भगवान कृष्ण। और ग्रीष्म ऋतु में 8वें वर्ष ब्राह्मण की पत्नियों के ऊपर कृपा की। 8वें वर्ष ग्रीष्म ऋतु में क्या था, वो कृष्ण बलराम जो है अपने सखाओं के साथ गोचारण लीला के लिए गए। भूख लगी, उन्होंने सखाओं को कहा यहाँ पे पास में जहाँ यज्ञ कर रहे हैं इनके बाद निश्चित रूप से प्रसाद हो, जहाँ वहाँ के लिया। तो सखा लोग गए, उन्होंने कहा कृष्ण बलराम को भूख लगी है, गोचारण के लिए आए हुए, निकट नहीं कुछ मिलेगा खाने को। उन्होंने कहा कैसे पहुँच सकते हैं आप, दिखता नहीं कि अभी यज्ञ चल रहा है, अभी नहीं मिल सकता। अरे जिसके लिए यज्ञ कर रहे हो वो पास में आए हुए हैं और आप कौन से यज्ञ कर रहे हो भाई। वो बेचारे मेरे मंत्रों का उच्चारण कर स्वाहा स्वाहा, एक कन्हैया याद आए पीछे उनके लिए कुछ नहीं। तो वापस आ गए, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण लोग मना कर रहे हैं, मारा हो गए सर। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा दोबारा जाओ ब्राह्मण की पत्नियों से पूछो। ब्राह्मण की पत्नियों से जब पूछा और कहा कि कृष्ण बलराम नजदीक में आए हैं और उनको भूख लगी है, ब्राह्मण की पत्नियां भोजन लेकर तेजी से भागी दौड़ लगाकर और कृष्ण बलराम को जाकर उन्हें खिलाया। ब्राह्मण की पत्नियां तुरंत पहुंचा गई, अरे जिसके लिए हमारे पति देव यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञेश्वर कृष्ण यहाँ पे नजदीक में मौजूद है। तो ब्राह्मण की पत्नियों के ऊपर कृपा की कृष्ण बलराम। 9वें वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की। रासलीला से पहले कौन सी लीला की भगवान कृष्ण ने? गोवर्धन लीला। तो जो रासलीला करना चाहते हैं तो पहले गोवर्धन लीला करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और इसके बाद जो अंबिका वन है, शिवरात्रि के दिन अंबिका वन जहाँ पर उन्होंने शंखचूड़ का वध किया फाल्गुन के मास। और जैसे मैं बताया कि चैत्र मास की पूर्णिमा में उस समय 11 साल के हो चुके थे लगभग, चैत्र मास की पूर्णिमा में अरिष्टासुर का वध किया। 11वें दिन राधाकुंड का प्राकट्य हुआ। 12वें दिन हमने जैसे बताया 12th डे क्या हुआ था, केसी राक्षस का वध किया जो घोड़े के रूप में आया था। कैसे आया था? वो घोड़े के रूप में आया था।
और आक्रमण करने लगा। तो भगवान कृष्ण को उसको कैसे मारा जाते हैं? बड़ी आसानी से उसका मुंह खोला और जैसे मुंह खोला अपना हाथ मुंह कर दिया। हमारे ठाकुर जी ने क्या किया? अपना हाथ उस केसी राक्षस के जो घोड़े के रूप में था, उस घोड़े के रूप में अपना हाथ डाल दिया, हो गया छुट्टी। तो केसी राक्षस का वध किया। बाद में तृतीया के दिन कृष्ण भगवान जी को लेकर गए अक्रूर जी, और चतुर्दशी के दिन कृष्ण ने कंस का, ये है 11 साल की लीला भगवान कृष्ण की व्रत में। ये सुंदर लीला है। तो ये लीलाओं का हमें अध्ययन श्रवण करना है, लेकिन क्या है, अपना अपना परिवार आ सकता है, लेकिन हमें ऐसे परिवार से जुड़ना है जो भगवान कृष्ण के साथ है, जुड़े हुए। भगवान कृष्ण के परिवार में जुड़ना है। बहुत बड़ा परिवार है भगवान कृष्ण का, और ऐसे परिवार में जुड़ेंगे तो क्या होगा? परिवार के बारे में जानकारी रखना जरूरी है कि नहीं? कृष्ण के बारे में, कृष्ण की फैमिली से जुड़ना है, जुड़ना चाहते हैं आप? नहीं जुड़ना चाहते? सब यही रहना चाहते हैं, इसी संसार में रहना चाहते हैं आप सब। तो कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक जानिए, कृष्ण के बारे में थोड़ा, कृष्ण भावना भावुक होने का मतलब यही है कि कृष्ण के बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं। ये उत्सुकता बनी रहनी चाहिए हमारे अंदर। I want to know about कृष्ण। अगर कृष्ण कॉन्शियस बनना है तो कृष्ण के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो कृष्ण की आयु बताई गई 15 साल 9 महीने 7.5 दिन किशोर अवस्था में रहते हैं भगवान कृष्ण। ये भी शाश्वत उम्र है। कितना है? 15 साल 9 महीने 7.5 दिन। और उनकी कांति, उनका रंग कैसा है, कलर कैसा है बॉडी का, उनका फॉर्म, उसका कलर क्या है? नीलमणि का रंग, सैफायर। नीलमणि जानते हैं? ब्लूइश ब्लैक। ब्लैक नहीं है, ब्लू भी नहीं, ब्लूइश ब्लैक, नीलमणि। और वस्त्र कौन सा पहनते हैं? पीताम्बर वस्त्र, पीताम्बरधारी बोलते हैं इसलिए। अब कृष्ण के दादा का नाम क्या है? नंद महाराज के जो पिता हैं उनका नाम है परिजन्य। उनकी दादी का नाम क्या है? वलियसी। उनके दादा का नाम क्या है? उनकी माता यशोदा के जो पिता है, अभी होकर आ रहा है वही सब यशोदा कुंड। यशोदा कुंड में भगवान कृष्ण को माता यशोदा लेकर गई थी बचपन में अपने पिता के घर। उनके पिता का नाम क्या लिखा है? सूखा। और उनकी माता का नाम है, माता यशोदा की माता का नाम है पाटला। तो उनकी फैमिली है, कृष्ण की फैमिली है, जानना जरूरी है कि नहीं? उस फैमिली में आपको एंटर करना है तो उस परिवार के बारे में जानिए। यहाँ के परिवार के बारे में जानने से विशेष लाभ नहीं मिलेगा आपको। लाभ तो मिलेगा जब कृष्ण के बारे में जानेंगे, उनके परिवार के कौन कौन सदस्य हैं, उनकी धात्री कौन है, नर्स कौन है। जब बहुत छोटे से तो नर्स की आवश्यकता पड़ती है, धात्री इसको कहते हैं। कौन थी? अंबिका और किलंबिका, जो गौर दिया में भी आए, सुभाष ठाकुर की पत्नी मानवी देवी और नारायणी देवी, जिनके सुपुत्र बने कौन? श्री वेद व्यास। 4 प्रकार के सखा है कृष्ण के। पहले सखा बताइए, पहले सखा कौन है? सुहृद सखा। सुहृद सखा है जैसे कि अंबिका जो धात्री है ना, उनके पुत्र, उनका नाम है विजयाक्ष। सुभद्रा एक और सुहृद सखा है, जो उपनंद गोप है, नंद महाराज के भाई, उनके सुपुत्र, वो भी जो है कृष्ण के सखा है। और एक अलग कैटेगरी है सखा की, जिसमें विशाला और वृषभ, कई सारे सखा हैं। ये 2 नाम आपको बता रहे हैं। प्रिय सखा में आते हैं श्रीराम सखा। श्रीराम सखा कौन जाते हैं? राधा रानी के भाई, राधा रानी के भाई कीर्तिदा के पुत्र। और सुदामा सखा, दाम सखा, वसुदाम। श्रीदामा, दामा, वसुदामा, ये सब कृष्ण के सखा है। और प्रिय नर्म सखा में कौन कौन है? सुबल सखा, अर्जुन सखा और गंधर्व सखा। विदुषक में है, विदुषक मतलब जो हंसी मजाक करते हैं उसे, उनमें है मधुकोमल और पुष्पान और हसन। अब कृष्ण के जो प्रिय पालतू पशु हैं, बहुत सारी गाय हैं, 1 करोड़ गाय, 2 करोड़ गाय, करोड़ों गाय अगर महाराष्ट्र के पास। तो उनमें से जो विशेष गाय कौन कौन सी है जो कृष्ण को बहुत प्रिय है? मंगला, पिंगला, पिशाच।
ये कृष्ण की प्रिय गाय। मणिका स्थानी हंसी वंशी प्रिया, और बैल में पद्मगंधा और पिशांगा, और हिरण, जो हिरण में बहुत सारे हिरण है, कृष्ण के प्रिय हिरण कौन है? सुरंग। और राधारानी की जो प्रिय हिरणी है कौन है? सुरंगी। और अनेक बारों में कृष्ण को जो प्रिय माना है वो कौन है? दधिलोक। दधिलोक का नाम सुना है? और कृष्ण के पास कुत्ते भी हैं, व्याघ्र और भ्रमर। कृष्ण के हंसों में प्रिय हंस कौन सा है? काला सांप। और मोर भी है, उसमें तांडविक मोर बहुत प्रिय है कृष्ण। और तोतों में शुक जिसको कहते हैं, जिसमें दक्ष और विचक्षण। कृष्ण के प्रिय स्थान वन कौन सा प्रिय है कृष्ण को? वृंदावन। पर्वत कौन सा प्रिय है कृष्ण को? गोवर्धन। और यमुना जी में कहां पे लैंड करते हैं, कहां उतरते हैं वो? नीलवटपिक, जो कि नीलमणि से बना हुआ प्लेटफॉर्म है, वहां पे लैंड करते हैं भगवान। और मानसी गंगा में कहां उतरते हैं? उस स्थान का नाम है पारंग। और उसके बाद पर्वत कौन सा, घर कौन सा प्रिय है? कौन सा घर प्रिय है? वो है नंदेश्वर। नंदीश्वर पर्वत के ऊपर घर है, वो कृष्ण प्रिय है वो घर। स्फुरत इंदिरा, स्फुरत इंदिरा भी कहते हैं, जहाँ पर लक्ष्मी जी वास करती है। और सबसे प्रिय सरोवर कौन सा है कृष्ण का? वो है पावन सरोवर। और वट वृक्ष कौन सा प्रिय है भगवान कृष्ण को? वो है भंडीर वट। और वृक्षों में कौन सा वृक्ष प्रिय है? कदम वृक्ष में कदम राज। यमुना जी के तट पर कौन सा स्थान प्रिय है? खेल तीर्थ। और कृष्ण के लिए जो पैराफर्नेलिया है उसमें जो उनका दर्पण है, मिरर जिसको कहते हैं, वो क्या मिरर है? शरद पूर्णिमा की चंद्रमा उनका प्रिय दर्पण है। मेरू मारुत पर्वत से जो हवा निकलती है गिरिराज से, वो उनका पंखा है। और उनके बांसुरी के बारे में श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन समूह में वर्णन किया है। उनकी बांसुरी 3 प्रकार की है, एक है वंशी, और एक है वेणु, और एक है मुरली। वंशी जो है वो 15 इंच लंबी है, 15 इंचेस लॉन्ग। उसमें 9 छिद्र है। कितने छिद्र है? 9 छिद्र। और ये वंशी जब और लंबी होती है उसको महानंदा कहते हैं। और ये वंशी जब और लंबी होती है उसको क्या कहते हैं? आकर्षणी कहते हैं। और ये वंशी और जब लंबी होती है उसको आनंदिनी कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की वंशी है। और आनंदिनी वंशी को बांसुरी भी कहते हैं। और सबसे छोटा, जो सबसे छोटी जो बांसुरी है वो है वेणु। वेणु वेणु तो वो वेणु बहुत छोटा है। कितना है? 6 से ज्यादा नहीं होता है, उसमें 6 छिद्र होते हैं। और मुरली बहुत लंबा होता है, 18 इंच लंबा, इसमें केवल 4 ही छिद्र होते हैं। और मुरली के अंत में 1 छिद्र होता है। तो इस तरह से ये कृष्ण के बांसुरी के बारे में। और अब उनके चरण चिन्हों के बारे में देखिए। भगवान कृष्ण के जो चरण चिन्ह है उसमें 19 चिन्ह। कितने चिन्ह है? 19 चिन्ह। यानी कि बाएं पांव में 8 चिन्ह है और दाएं पांव में 11 चिन्ह। ये चिन्ह जो है हाथ से नहीं बनाया, पेंट करा नहीं है, ऐसे कि पेंट कर दिया माता यशोदा ने, नहीं, ऐसा नहीं। वो है, कृष्ण है, शाश्वत रूप से अंकित। तो जो भगवान जो अवतरित होते हैं तो भगवान के चरणों में ये चिन्ह होते हैं। तो कोई अपने आप को भगवान कहता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उनके चरणों का दर्शन करना है। बोले गुरु जी मैं आपके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ, आप भगवान हैं। और उनके चरणों में चिन्ह नहीं होगा तो समझ आइए भगवान। तो बाएं पांव में कौन कौन से चिन्ह? 8 से। सुनिए, शंख, उसके बाद मत्स्य मछली, और धनुष, त्रिकोण, अर्धचंद्र, कलश, अंबर, अंबर होता आकाश, आकाश, और उसके बाद
गोशपद का मतलब है गाय के खुर, गाय का जो खुर होता है तो गोशपद है। तो ये 11 चिन्ह है भगवान कृष्ण के बाएं चरण में, और दाएं चरण में 11 चिन्ह, बाएं चरण में 8 चिन्ह है, दाएं चरण में 11 चिन्ह। तो दाएं चरण में कौन कौन से चिन्ह है? ध्वजा, ध्वजा मतलब फ्लैग, लोटस यानी कमल, अंकुश, अंकुश मतलब जानते क्या होता है? हाथी को कंट्रोल करने के लिए होता है ना अंकुश, गोड कहते हैं। बारले कौन? बारले कौन सर वो भुट्टा होता है सर, बारले कौन? भुट्टा को कहते हैं। ऊर्ध्व रेखा, जैसे तिलक ऊर्ध्व रेखा, ऊपर उठा हुआ रेखा, और चक्र, छतरी, ये सब भगवान कृष्ण के बाएं या फिर दाएं पांव के नीचे, दाएं पैर के नीचे। और फिर वज्र, वज्र का चिन्ह भी दाएं पांव के नीचे, वज्र का चिन्ह। और स्वास्तिक जो कि ऑस्पिशियस शुभ मंगल चिन्ह बताया गया है, स्वास्तिक चिन्ह। और अष्टकोण, ऑक्टागन कहते हैं इंग्लिश में। और जांबू फल, जांबू फल को इंग्लिश में कहते हैं रोज एप्पल। तो ये सारे चिन्ह दाएं पांव के नीचे पाए जाते हैं। टोटल दोनों को 11 और 8 को मिलाइए तो कितने चिन्ह हो गए? 19 चिन्ह। तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, व्रजे कृष्ण सर्व ऐश्वर्य प्रकाशे पूर्णतम पुरी द्वय परम व्योम पूर्णतर पूर्ण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण है, मथुरा और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण पूर्णतर है, और वृंदावन में भगवान कृष्ण पूर्णतम है, मोस्ट कंप्लीट। रसराज श्री कृष्ण 64 दिव्य गुणों से परिपूर्ण, जो और कहीं नहीं पाया जाता है। अब ये नहीं कि मथुरा के और या द्वारका के कृष्ण अलग है, वही कृष्ण है, लेकिन वहां पर वो अपने सारी क्वालिटीज को एग्जिबिट नहीं करते। जैसे कि पावर हाउस से बिजली निकल रही है, आप छोटे छोटे बल्ब लगा लो यहाँ पर अपने कमरे में, इसका मतलब ये नहीं कि बिजली में इतनी पावर है, बिजली में तो उतनी ही पावर है, लेकिन आपने बल्ब छोटे लगाए इसलिए बल्ब से जो है वो बिजली कम एग्जिबिट हो रही है। और बड़े बड़े लगाओगे बल्ब तो बड़े बल्ब से बड़ी लाइट जैसे निकलता है तो लाइट कितनी निकलती है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि द्वारका जाने पर, मथुरा जाने पर उनकी ताकत कम हो, लेकिन उस ताकत को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर रहे वहां। और वृंदावन में भगवान कृष्ण पूरी तरह से अपने माधुर्य को, अपने क्या कहते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, ही इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल दी रसस। कहाँ पर? वृंदावन में। रसराज श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो कौन है? गो सखा, यानी कि ग्वाले के रूप में जो वृंदावन में है, इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जैसे चंद्रमा है, पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा का चांद जो है अलग अलग कलाओं में प्रकट होता है, ठीक है। अब वो कई बार अर्धचंद्र होता है, कई बार भूरा होता है, या कई बार होता ही नहीं, अमावस्या के दिन दिखता नहीं है। अमावस्या के दिन दिखता नहीं, इसका मतलब थोड़ा कि चंद्रमा नहीं है, उस दिन दिख नहीं रहा है। इस तरह से भगवान कृष्ण अभी दिख नहीं रहे हैं, अप्रकट हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण नहीं। चंद्रमा जब पूर्ण होता है, पूर्णिमा का चांद जब शरद पूर्णिमा के दिन आपने देखा, वो है कृष्ण तो भगवान स्वयं जो वृंदावन में है। जब अलग अलग कलाओं में चंद्रमा प्रकट होता है तो समझ लीजिए कृष्ण अपना विस्तार कर रहे हैं मथुरा द्वारका में। तो वैकुंठ में भगवान कृष्ण नारायण के रूप में पूर्ण है, मथुरा द्वारका में पूर्णतर है, मोर कंप्लीट है, और वृंदावन में ही मोस्ट कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट। क्योंकि 4 जो गुण है भगवान कृष्ण के पास, वो किसी के पास भी नहीं है। वो द्वारका में भी वो व्यक्त नहीं करते हैं, मथुरा में भी व्यक्त नहीं करते हैं। वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, और कौन सा माधुर्य है? वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, और कौन सा माधुर्य है? प्रेम माधुर्य। नहीं, तो हो गया। वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और
वेणु माधुर्य बोल तो दिया, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य। जितनी विविधताएं कृष्ण के भक्तों की है शायद किसी की नहीं, इतनी वैरायटी है। कृष्ण के सखा भी है, कृष्ण की गोपियां भी है, कृष्ण के माता पिता नंद महाराज माता यशोदा भी, कृष्ण के सखा भी है, गाय बछड़े की कितनी वैरायटी लेके रसो, कितने सारे संबंध हैं कृष्ण के साथ। प्रेम माधुर्य, प्रेमी भक्त अनेक है, विविधताएं हैं उसमें बहुत। भगवान कृष्ण की लीलाएं, लीलाओं में बड़ी विविधता है। भगवान कृष्ण की बाल लीला, रास लीला, किशोर लीला, पौगंड लीला, कई प्रकार की लीलाएं भगवान कृष्ण करते हैं, ये भी विशेष है। वेणु माधुर्य, वेणु बजाते भगवान कृष्ण तो क्या होता है, सारा ब्रज में, पूरे ब्रज में जब वंशी बजाते हैं, वंशी को ध्वनि सुनकर पंचम स्वर में जब सुनती है गोपियां, ब्रज की अनंत कोटि गोपियां, प्रत्येक गोपी को ऐसा लगता है कि मुझे ही बुला रहे हैं कृष्ण, और अर्धरात्रि को चली जाते हैं कृष्ण मिलने, केवल कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर। और जितने हंस सारस है वो सब वहीं पर स्तब्ध होकर खड़े हो जाते हैं जब कृष्ण वंशी बजाते हैं, और यमुना जी में जो है रुक जाती है, उल्टी चलने लगती है, पेड़ की टहनियां झुक जाती हैं, पूरा वृंदावन एकदम से स्तब्ध हो जाता है भगवान कृष्ण जब वंशी बजाना शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवी देवता भी कृष्ण की वंशी को सुनकर जो है चकित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इस वंशी ध्वनि को, इस वेणु वादन को कैसे इस जगत में, संसार में सुन सकते हैं। भक्त की सिद्धि क्या है कि जिस दिन वो कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुन, जिस दिन आपने कृष्ण के वेणु वादन को सुन लिया, वंशी ध्वनि को सुन लिया, समझ लो आपकी सिद्धि प्राप्त हो गई। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण की वंशी ध्वनि है, ये प्रदर्शित होती है कैसे जानते हैं, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। तो इस हमारे जगत में, संसार में उसी कृष्ण की वंशी की ध्वनि जो है हम संकीर्तन के माध्यम से सुन रहे हैं। तो कहने जाते हैं जो संकीर्तन में भाग लेगा, हरिनाम में भाग लेगा, उसको आज नहीं तो कल कृष्ण की वंशी ध्वनि में सुन। कृष्ण में भाग पाया जाता है जो केवल कृष्ण के पास है। द्वारका मथुरा में वेणु वादन नहीं है, वंशी नहीं बजाते, वहाँ मोर मुकुट भी धारण नहीं करते हैं, वहाँ तो राजवेश है, ऐश्वर्य है, भगवान है, भगवान की भगवत्ता प्रदर्शित होती है। इसलिए तो राधा रानी जब ब्रजवासी गए सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र गए द्वारका से, और वहाँ पे कृष्ण को देखा तो संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा यहाँ देखा तो मुझे वृंदावन का स्मरण हो रहा है, मैं वही राधा और आप कृष्ण वही है, आपका ये राजवेश, आपका ऐश्वर्य और इतने सारे योद्धा और रथों से जड़ित ये रथ जो है हमें नहीं भा रहा है, हमें तो यहाँ अगर वृंदावन का स्मरण हो रहा है, हम तो आपको ग्वाले के रूप में देखना चाहते हैं, इस राजवेश में नहीं। चलिए चलिए आप चलिए वापस वृंदावन। यही है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो ब्रजवासियों को इतना प्रेम है कृष्ण से कि कृष्ण का जो ऐश्वर्य उनको पसंद नहीं, वो कृष्ण को ब्रज भाव में देखना चाहते हैं। ब्रज वो है जहाँ पर ज्ञान और कर्म का बिल्कुल भी आवरण नहीं है, यानी भगवान की भगवत्ता का भी आवरण नहीं है ब्रजवासियों के ऊपर। कृष्ण को तो आप अपना निकटतम संबंधी मानते हैं ब्रजवासी। इसलिए उद्धव जी जब गए ब्रज में, नंद महाराज के घर पे पहुंचे, नंद महाराज को सांत्वना देने लगे, बोले कृष्ण तो भगवान है, वो तो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो मथुरा चले गए हैं, वो तो सर्वव्यापक है। ऐसा जब बोलने लगे, चुप रहिए उद्धव जी, ऐसा मत कहिए आप, कृष्ण तो हमारा लड़का है, हम और कुछ नहीं जानते उसके बारे में। और नंद महाराज बड़े दुखी हो गए सुनकर, और माता यशोदा से जब बोला तो माता यशोदा रोने लग गई। माता यशोदा ने कहा, ये माखन मिश्री जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने माला तैयार किया है, तुम जानते हो कि कृष्ण हमारा लड़का है, इसलिए आप ये क्या बात कह रहे हो, हमें नहीं समझ आते ये सब बात। ये माखन मिश्री को हमने इसलिए बनाया है क्योंकि कृष्ण हमारा लड़का है, और आज हमें छोड़कर चला गया। रोने लगी माता यशोदा। माता यशोदा को ब्रह्मांड घाट में
भगवान कृष्ण ने जब मुख खोला कि मिट्टी खाली है, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। माता तो एक क्षण के लिए वो देखकर हैरान हुई क्या हो रहा है, लेकिन उस ऐश्वर्य का, उस भगवत्ता का माता यशोदा के ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। और कुछ ही क्षणों के बाद वो भूल भी गई कि उन्होंने क्या देखा था। वात्सल्य रस का इतना प्रभाव है, ब्रज के प्रेम का, ब्रज रस का इतना प्रभाव है कि भगवान की भगवत्ता, उनका ऐश्वर्य, उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ता ही नहीं ब्रजवास में। इसे 7 दिन 7 रात गिरिराज जी को धारण करने के बावजूद भी उस ऐश्वर्य का प्रभाव ब्रजवासियों के ऊपर पड़ा ही नहीं। नंद महाराज से चर्चा कर रहे हैं, लोग सखा कह रहे हैं कि ये तो देखिए कोई देवता होगा, इसके बाद इतनी सिद्धि, इतनी शक्ति है, आपका बालक साधारण नहीं है। हाँ, गर्गाचार्य ने कहा था कि इसके बाद नारायण जी से गुण हो, लेकिन जो भी हो ये तो हमारा लड़का है। बस वो सब भूल गए। भगवान जी से गिरिराज जी को धारण किया। 25 किलोमीटर ऊंचा गिरिराज, 40 मील चौड़ा, 64 मील लंबा गिरिराज जी को उठाया है और कोई प्रभाव नहीं, कोई भी प्रभाव नहीं। सोच के देखिए आप, ये तो कहने का मतलब है ब्रज का प्रेम, ब्रज के परिजनों का प्रेम, ब्रज के भक्तों का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए अतुलनीय है। और इस धर्म भाव को समझने के लिए बहुत सरलता की आवश्यकता है। भक्तिनाथ ठाकुर ने चैतन्य शिक्षामृत में 71 ऑब्स्टिकल्स बताए हैं। ब्रज भक्ति डेवलप करने में कितने ऑब्स्टिकल्स हैं? 71 ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं। उन बाधाओं को पार करना पड़ेगा, तभी एक ब्रज भाव हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ हैं गिरिराज जी में, गिरिराज की परिक्रमा करें, भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से पढ़ें, रोज रात को सोने से पहले कृष्ण कथा सुने और अधिक से अधिक नाम लेने का प्रयास करें। कार्तिक का महीना है, दीप दान करें, दामोदर शुभ का पाठ करें, तुलसी की पूजा सेवा प्रार्थना करें और मंदिर आते हैं तो मंदिर की परिक्रमा करें 3 बार कम से कम। तो इस तरह से हमें भरपूर लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबको। हरे Good
युग में नशा